Good morning to all of you students. Today's topic is complex. So what is a complex? We can say a non-empty subset of a group is called its complex. If H and K be two complexes of a group, then this property holds, that is HK, this is equal to small hk where H belongs to the capital H. This is the element of this capital H, and similarly K belongs to capital K, and also H inverse, this is equal to small h inverse, and where H is an element from this complex. So the first theorem is that we have to show that if H and K are two complexes of a group G, then we have to show that HK whole inverse this is equal to K inverse H inverse. So जो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये बिल्कुल सेम जैसे हमने ग्रुप में एक बार शो किया था प्रॉपर्टीज में कि दैट ए बी होल इनवर्स दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. तो सेम हम इसको इसी तरीके से जैसे हमने वहां पे प्रूफ किया था यहाँ पे भी हम इसको प्रूफ करेंगे. सो स्टिल यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो मेन चीज क्या गिवन है कि दैट एच एंड के जो है वो हमारे पास टू कम्प्लेक्सेस है, एंड उनका जो उनमें जो ये प्रॉपर्टी जो है वो ये होल्ड करेगी, दैट इज एच के दिस इज इक्वल टू दिस टर्म, एंड सिमिलरली एच इनवर्स इज इक्वल टू दिस टर्म. सो अब हम प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि हम एक एलिमेंट लेंगे इस एच के इनवर्स में. सो आई विल राइट लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस एच के होल इनवर्स. सो अगर ये इसमें एक एलिमेंट है जो इसमें आर्बिट्रेरी है, सो दिस इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू दिस ग्रुप. सो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स फॉर सम वाई इन for some y in HK. सो मीन्स अगर H हमारे पास कोई ग्रुप है, मान के चलें टू कम्प्लेक्सेस है और उनका जो ग्रुप है मीन्स जैसे H और K दो कम्प्लेक्सेस है किस ग्रुप के, G ग्रुप के. सो अगर उस ग्रुप में मान के चले अगर कोई एलिमेंट Y है तो मीन्स उसका इन्वर्स भी उसमें एग्जिस्ट करेगा. उस इन्वर्स को मैंने डिनोट किया है X से. सो यही वही चीज़ मैंने लिखी दैट X इज इक्वल टू वाई इनवर्स फॉर सम Y बिलोंग्स टू HK. सो बट जो ये हमारे पास Y है बेसिकली ये बिलोंग कर रहा है एच के को, और एच के में कैसे एलिमेंट्स है, स्मॉल एच के टाइप से. मीन्स एक एलिमेंट एच से होगा और एक एलिमेंट किससे होगा, के से एलिमेंट होगा, क्योंकि ये एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कम्प्लेक्स. तो हम यहाँ पे वही चीज अप्लाई करेंगे. सो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं बट वाई बिलोंग्स टू एच के. सो दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू स्मॉल एच इंटू स्मॉल के फॉर सम H in capital H and small k in capital K. सो मीन्स ये एलिमेंट्स है किससे, इन दो कम्प्लेक्सेस से. सो डायरेक्टली वी कैन राइट देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई इनवर्स. सो अब y की जगह पे हम यहाँ पे ये टर्म पुट करेंगे दैट इज एच के. सो हम लिखेंगे एच के का होल इनवर्स. अब जो यहाँ पे हमने ये जो एक बार हमने ग्रुप में प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज ए बी होल इनवर्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. वही अप्लाई करते. सो यहाँ से आ जाएगा के इनवर्स इंटू एच इनवर्स. सिंस हम लिख सकते हैं कि जो k है ये बिलोंग करता है कैपिटल K को, एंड h है जो ये बिलोंग करता है कैपिटल H को. इम्प्लाइज दैट अगर ये एलिमेंट्स इसमें हैं तो वो किसको बिलोंग करेंगे, ग्रुप में बिलोंग करेंगे, क्योंकि जो ये h और k है ये कम्प्लेक्सेस है किसमें, इस ग्रुप के. मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं ये इसके सबसेट्स है. सो मीन्स h और स्मॉल k दिस बिलोंग्स टू ग्रुप G. सो हम यहाँ से अब हमारे पास ये पार्ट एक आ गया. सो अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बट ये जो हमारे पास के इनवर्स और एच इनवर्स है, के इनवर्स मींस ये एलिमेंट किसका होगा, कैपिटल के का होगा. इसी तरीके से जो एच जैसे के होगा वो कैपिटल के का एलिमेंट है, तो के इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल के इनवर्स का. सिमिलरली एच अगर एलिमेंट है कैपिटल एच का, सो जो एच इनवर्स होगा वो किसका एलिमेंट होगा, एच इनवर्स का. सो बी बिकॉज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कम्प्लेक्स. सो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास कैपिटल के इंटू कैपिटल एच, that is capital K inverse into capital H inverse. So therefore we can say that X belongs to K inverse and H inverse. So हमने किस में लिया था एलिमेंट X हमने लिया था H के होल इनवर्स में, और शो क्या कर दिया कि जो X है वो किसको बिलोंग कर रहा है, K इनवर्स और H इनवर्स को. तो यहाँ से क्या आ गया, ये इसका सबसेट बन जाएगा. So therefore we will write that H K whole inverse is contained, or we can say this is subset of K inverse into H inverse.
अब हम जो इसका सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, एलिमेंट हम इसके RHS वाले पार्ट में ले लेंगे और शो करेंगे वो इसमें भी आएगा और वो यहाँ से इसका इसमें कंटेन हो जाएगा और वहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। हम डायरेक्टली लिखेंगे सेकंड पार्ट। So we will write let some element x, this belongs to K inverse and H inverse. So this implies that x is equal to small k inverse into small h inverse, because ये complexes है for some जो एलिमेंट्स है, जो स्मॉल k है वो किसको बिलोंग करता है, कैपिटल k को बिलोंग करता है, एंड जो स्मॉल h है वो किसको बिलोंग करता है, कैपिटल h को, और k और h के हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है। यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू h k का होल इनवर्स। अगेन ये यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो ये x है ये किसको बिलोंग कर गया, ये कैपिटल H के होल इनवर्स को बिलोंग किया, क्योंकि जो h और k है वो एलिमेंट्स है किसके, h है कैपिटल H का और k किसका एलिमेंट है, कैपिटल k का। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से, और वी डायरेक्टली वी कैन राइट k k inverse h inverse, this is subset of HK whole inverse. So name it as equation number second and name this as equation number first. So from first and second, so we can write from first and second we have HK whole inverse, this is equal to K inverse into H inverse. So this is the theorem. Theorem is that if H and K are two subgroups of a group G, then we have to show HK is a subgroup of G if HK is equal to KH. तो हमें ये शो करना, अगर हमारे पास दो सबग्रुप्स है एक ग्रुप G का, देन उस केस में क्या होगा, जो HK है दैट इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है दैट इज HK इज इक्वल टू KH। हम इसका दो पार्ट्स में प्रूव करेंगे, मीन्स एक नेसेसरी पार्ट होगा और इसका सफिशिएंट पार्ट होगा। नेसेसरी पार्ट में हम लेंगे कि H और K टू सब ग्रुप्स है ग्रुप G के, और सच दैट क्या होगा, दिस HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G, और हम शो करेंगे टू प्रूव करेंगे HK किसके इक्वल आएगा, KH के इक्वल। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और ये शो करेंगे कि जो HK है वो क्या है, सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। तो बहुत सिंपल है। अब जैसे अब HK इज इक्वल टू KH, इनको आपस में इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एलिमेंट हम पहले LHS में ले लेंगे और बताएंगे वो उसमें कंटेन हो रहा है, अगर वो HK में कंटेन हो रहा है तो मीन्स वो KH में भी कंटेन कर रहा है, वहां से क्या बन जाएगा, वो इसका सबसेट आ जाएगा ये दोनों। इसी तरीके से फिर हम RHS पार्ट में मीन्स KH में कोई एलिमेंट ले लेंगे और शो करेंगे कि वो HK में भी आ रहा है, तो वहां से क्या बन जाएगा, KH HK का सबसेट बन जाएगा। तो फिर जब फ्रॉम बोथ टू इक्वेशंस हम डायरेक्टली बोल सकते हैं HK किसके इक्वल आएगा, KH के इक्वल आएगा। वही पार्ट मैं यहाँ पे करती हूँ। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि लेट एक एलिमेंट ले रही हूँ x जो किसको बिलोंग कर रहा है, दिस HK को। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है, बिकॉज HK क्या है हमारे पास, दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, HK इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ये पहला आ गया हमारा पार्ट। इसका मतलब हो गया, अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी इसको बिलोंग करेगा, तो आई विल राइट x इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू HK, बिकॉज वी नो दैट दिस HK इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जो x इनवर्स है तो मीन्स दिस इज इक्वल टू, आई कैन राइट स्मॉल h इंटू स्मॉल k, मीन्स एक h जो दिस स्मॉल h है ये कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल H का, एंड k कहाँ से मिल रहा है हमें, कैपिटल K से। फॉर सम h in capital H and k small k in capital K. From here we can say that x inverse का अगर हमें whole inverse देखना होगा that is equal to HK का whole inverse। यहाँ से ये हमारे पास पार्ट आ जाएगा x के इक्वल, और ये बन जाएगा हमारे पास k इनवर्स इंटू h इनवर्स। यहाँ से क्या शो हो गया कि अगर k क्या है, सिंस वी नो दैट जो स्मॉल k है वो कैपिटल K का एलिमेंट है, और k क्या है हमारे पास, सब ग्रुप है, K इज ए सब ग्रुप। इसका मतलब हो गया जो K इनवर्स है वो भी किसको बिलोंग करेगा, K को। सब ग्रुप ऑफ G, वी कैन से दिस K इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल K। सिमिलरली हम H के लिए लिख सकते हैं। सिमिलरली
H inverse, this belongs to capital H. So therefore we can write K inverse into H inverse, this belongs to capital K into capital H. So यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जो ये K इनवर्स X इनवर्स था दैट इज इक्वल टू X. सो यहाँ से देखें ये किसके इक्वल है, X के इक्वल है, तो यहाँ पे पुट करेंगे. सो X किसको बिलोंग कर गया, KH को. तो लेके क्या चले थे हम, ये लेके चले थे X किस में है, HK में, और शो क्या किया हमने, X किस में आ गया, KH में आ गया. तो डायरेक्टली आई विल राइट, so therefore we can say HK is subset of KH. So name it as equation number फर्स्ट. अब हम कन्वर्सली पार्ट लेंगे, एक एलिमेंट KH में लेंगे और शो क्या करेंगे, वो HK में आ रहा है. सो आई विल राइट let X belongs to KH arbitrary. So therefore X belongs to or we can directly write X is equal to small k into small h for some k in capital K and small h belongs to capital H. So यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा. सो X इन्वर्स दिस इज इक्वल टू KH whole inverse and this is equal to H inverse into K inverse. So this also belongs to capital HK. So this shows that X inverse belongs to capital HK. So we can also find that X inverse का जो whole inverse होगा that also belongs to HK. So as HK क्या है, that is the subgroup of group G. So HK is a subgroup of group G. So we can say this X inverse का whole inverse is X, this belongs to HK. So अब हमने एलिमेंट क्या लिया था, KH में लिया था और शो किस में कर दिया, वो HK में आ गया. So we can say that KH is subset of HK. So name it as equation number second. So from first and second we have that HK is equal to KH. So ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट हमारा इसका प्रूव हो गया. अब हमने क्या लेना है, सफिशिएंट पार्ट. तो सफिशिएंट पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें ये शो करना है कि ये जो इक्वालिटी ये होल्ड करेगी, और हम ये प्रूव करेंगे जो HK है वो सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का. सो सफिशिएंट पार्ट, conversely suppose that we will write conversely suppose that H and K are two subgroups of a group G and such that HK this is equal to KH. Now to show हमें क्या करना है, HK is a subgroup. HK is a subgroup of group G. सो अब हम यहाँ पे सब ग्रुप की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे. तो मीन्स दो एलिमेंट्स पहले हम इसमें लेंगे HK में. So I will write here let X comma Y this belongs to HK arbitrary. So this implies that, or we can say X is equal to H1 into K1. So ऐसे एलिमेंट्स होंगे एंड सिमिलरली जो Y के एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, H2 into K2 for some H1 and H2 this belongs to capital H and K1 comma K2 this belongs to capital K. सो नाउ एक्स वाई अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो एक्स वाई इन्वर्स किसके इक्वल होगा, नाउ एक्स इंटू वाई इन्वर्स दिस इज इक्वल टू एक्स के एलिमेंट्स दैट इज H1 इंटू K1 एंड वाई के एलिमेंट्स है H2 इंटू K2. सो इसका क्या लेना है, हमें इन्वर्स लेना है.
सो डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास H1 इंटू K1, यहाँ से आ जाएगा K2 इनवर्स देन इंटू H2 इनवर्स। सो ये पार्ट आ गया हमारे पास। अब हम इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा H1, ये आपके पास आ जाएगा K1 इंटू K2 इनवर्स देन इंटू H2 इनवर्स। सो ये पार्ट आ गया हमारे पास। सो नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा H1 एंड दिस विल बिकम K1 इंटू K2 इनवर्स देन इंटू H2 इनवर्स एंड ये हमारे पास आ गई पार्ट। सो नाउ नेम इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड। So now we know that this K1 into K2 inverse into H2 inverse ये किसको belong कर रहा है, ये KH को belong कर रहा है। So this implies that K1 into K2 inverse into H2 inverse this belongs to HK also, because we know that since from the condition that is HK is equal to KH। सो अब हम इस टर्म को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैं H3 और K3 के इक्वल लिख लेती हूँ। सो K1 इंटू K2 इनवर्स देन इंटू H2 इनवर्स दिस इज इक्वल टू H3 इंटू K3। तो मीन्स H3 हो गया ये वाला पार्ट और K3 हो गया हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, सो K वाली टर्म्स। सो फॉर सम H3 इन H, सो एंड K3 इन K। सो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, जो एक्स वाई इनवर्स था दैट इज इक्वल टू H1 इंटू ब्रैकेट में अब क्या आ जाएगा H3 इंटू K3। तो मीन्स इस पूरी जो ये वाला जो पूरी कंडीशन थी उस जगह पे मैंने H3 इंटू K3 पुट कर दिया। सो इस पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा H1 इंटू H3 देन इंटू K3 आ जाएगा हमारे पास। सो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू HK। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ये टर्म हमने ली थी और ये हमने शो कर दिया ये किस में आ गया, ये जो टर्म है ये किस में अभी आ रहा है, HK में आया है। सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट XY इनवर्स दिस बिलोंग्स टू HK फॉर ऑल X एंड Y बिलोंग्स टू HK। सो यहाँ से क्या शो हो गया दैट दिस HK इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। सो हेंस प्रूव्ड। सो बहुत सिंपल है, आपने पहले इसका नेसेसरी पार्ट लेना है, फिर सफिशिएंट पार्ट लेना है, फिर उसको सब ग्रुप प्रूव करना है, वहाँ से आपके पास मेन थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। थैंक यू।